बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का लेक्चर है जो चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर नंबर 6 में हम ये देखने जा रहे हैं कि चैप्टर नंबर 6 में हमने ये देखना है कि जो सॉलिड से रिलेटेड हम बातें डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सॉलिड। ये आज हमारा टॉपिक है, इसका नाम है टाइप्स ऑफ सॉलिड, जिसमें हम आगे जाके ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि सॉलिड कितने टाइप्स के हैं, किस तरह है, क्या करते हैं और इनको हम किस तरह पहचान सकते हैं। ये सारी बातें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले तो हमें थोड़ा सा पता चल जाए कि सॉलिड क्या है। सॉलिड क्या है? पहले हमें इतना पता चल जाए कि सॉलिड क्या चीज़ है। सॉलिड एक स्टेट ऑफ मैटर है। सॉलिड क्या है? स्टेट ऑफ मैटर है। ये स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक हो गया। दूसरा क्या है, इसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद हैं। ये सॉलिड जो है मेड ऑफ पार्टिकल्स है। सॉलिड जो है वो पार्टिकल से मिलके बना है। वो पार्टिकल कौन कौन हो सकते हैं? एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। ये सॉलिड पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। ये सॉलिड पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स जो है ये इनके लॉक्ड हैं। पार्टिकल्स जो हैं इनके लॉक्ड हैं, ये बिल्कुल लॉक्ड फॉर्म में होते हैं। ये मूव नहीं कर सकते हैं, लॉक्ड फॉर्म में होते हैं। ये सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। सॉलिड क्या करते हैं कि पार्टिकल्स क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं ये सिर्फ वाइब्रेट कर रहे होते हैं और वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इनके बीच में कोई वैकेंट स्पेस नहीं होता है, नो वैकेंट स्पेस। इनके बीच में कोई वैकेंट स्पेस नहीं होता है। वैकेंट स्पेस ना होने की वजह से इनमें कोई डिफ्यूजन नहीं होता है। इनमें कोई डिफ्यूजन का प्रोसेस नहीं होता है। डिफ्यूजन का प्रोसेस इनमें नहीं होता है क्योंकि वैकेंट स्पेस इनमें नहीं है। और ये सारी बातें ये किसके मुतल्लिक हैं? ये सारी बातें सॉलिड के मुतल्लिक हैं। ये सारी बातें जो हैं सॉलिड के मुतल्लिक हैं कि नो डिफ्यूजन। यहाँ तक तो बात हो रही है, किसकी हो रही है? सॉलिड की बात हो रही है कि ये सॉलिड हो गया है। ये ठीक हो गया टाइप्स। अब हम आ रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड की। अगर आप थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, सॉलिड किसे कहते हैं। देखिए, अगर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारे पास आयरन क्या है? सॉलिड है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? ये भी सॉलिड है। ग्लास क्या है? ये भी सॉलिड है। और क्या है हमारे पास सॉलिड चीज़ें? सॉलिड चीज़ें हमारे पास और क्या क्या है? और हमारे पास आइस भी सॉलिड है। आइस भी सॉलिड है, डायमंड भी सॉलिड है। ये देखिए, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब के सब क्या है? ये सब चीज़ें, ये सारे सॉलिड चीज़ें हैं। अब हम इन सॉलिड चीज़ों के टाइप्स के तरफ जा रहे हैं कि सॉलिड चीज़ों के टाइप्स कौन कौन से हैं। सॉलिड के दो टाइप्स हैं। देर आर two types of solid. Two types of solid. सॉलिड के दो टाइप्स हैं। एक टाइप को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, दूसरे टाइप को एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। दूसरे का जो नाम है
वो क्या है, एमोरफस सॉलिड है। तो सॉलिड के कितने टाइप्स हो गए, सॉलिड के 2 टाइप्स हो गए हैं। कौन से 2 टाइप्स है, एक का नाम क्रिस्टलाइन सॉलिड है, दूसरे का नाम क्या है, एमोरफस सॉलिड है। दूसरे का नाम क्या है, एमोरफस सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात को आगे ले जाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात को आगे ले जाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर आप समझना चाह रहे हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में मैं क्या बनाऊंगा, मैं जो है मैं यहाँ पे एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन आसानी से समझ में आ जाए। इसमें हम ऐसा करते हैं, इसमें हम ये बात डिस्कस करेंगे कि ये जितने भी हमारे पास सॉलिड हैं इनमें जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं वो पार्टिकल्स एक ख़ास अरेंजमेंट में मौजूद होते हैं, वो पार्टिकल्स एक ख़ास अरेंजमेंट में मौजूद होते हैं, एक ख़ास अरेंजमेंट में मौजूद है। अब ये जो है ये अगर इस तरह हम एक यहाँ पे एक निशान लगा देते हैं और इसको थोड़ा सा इधर लेके जाते हैं और इसको यहाँ लेके आते हैं और फिर इसको यहाँ से इसको मिला देते हैं। अब ये देखिए ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज बना दूंगा तो यहाँ पे फिर क्या बनाऊंगा, यहाँ पे फिर नेगेटिव बनाऊंगा और यहाँ वापस पॉजिटिव बनाऊंगा, यहाँ वापस नेगेटिव बनाऊंगा और इसके साथ इधर देखें एक रेगुलर अरेंजमेंट आपको नज़र आना शुरू हो गया है कि जब तक ये रेगुलर अरेंजमेंट पाया जाता है तो हम उसको क्रिस्टल का नाम देते हैं। जब ये रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती है तो फिर हम उसको क्रिस्टल का नाम नहीं दे सकते, फिर हम एमोरफस का नाम दे रहे होते हैं। ये मैं सारे यहाँ पे बनाते जा रहा हूँ ताकि आपको ये बातें आसानी से समझ में आ जाए कि ये रेगुलर अरेंजमेंट से क्या मुराद है, इसका मकसद क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट का मकसद क्या है। ये यहाँ पे आप खुद ब खुद देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो साथ में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, फिर साथ में अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये देखें नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक रेगुलर अरेंजमेंट आपको नज़र आ रही है। इसमें आपको एक रेगुलर अरेंजमेंट नज़र आ रही है। क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे सॉलिड को कहते हैं जिसके अंदर पार्टिकल्स एक फिक्स्ड पोजीशन पर होते हैं, एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है और वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट रिपीट हो रही होती है। वो 3 डायमेंशनल कैसे रिपीट हो रही है, अब ये देखें ये एक फॉर्म है, ये देखें ये एक फॉर्म है इसका, यही फॉर्म इधर रिपीट हो रहा है, यही फॉर्म इधर रिपीट हो सकता है, यही फॉर्म इधर रिपीट हो सकता है, ये रिपीट हो रहे हैं। ये ऐसे सॉलिड को जिसमें 3 डायमेंशनल पार्टिकल्स होते हैं, वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती हैं, उन 3 डायमेंशनल के अरेंजमेंट की वजह से, इन 3 डायमेंशनल के अरेंजमेंट की वजह से उनकी एक डेफिनेट शेप बन जाती है, एक ख़ास शेप बन जाता है, एक फॉर्म बन जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन के लिए हमने अब ये लिखना है कि ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है और ये पार्टिकल्स रिपीटेशन कर रहे हैं। द टाइप ऑफ सॉलिड इन विच, जिसमें क्या होता है, इन विच रिपीटिटिव 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट होता है।
रेगुलर अरेंजमेंट होती है, ऑफ अरेंजमेंट होती है। किसके अरेंजमेंट होती है? ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है। इस रेगुलर अरेंजमेंट के फॉर्म को हम क्या कहते हैं? हम इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो ये क्या है? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब हर क्रिस्टलाइन सॉलिड के हमारे पास एक डेफिनेट सिस्टम होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है। उस रेगुलर अरेंजमेंट को हम अगर देखना चाहते हैं तो हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये सेवन सिस्टम है हमारे पास। 7 सिस्टम ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास होते हैं। तो ये डिफरेंट शेप के होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। मिसाल के तौर पे एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का नाम है मोनोक्लिनिक, दूसरे क्रिस्टलाइन का नाम है ट्राइक्लिनिक, नेक्स्ट का नाम है क्यूबिक। अब ये क्या है? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जो दुनिया में पाए जाते हैं, और एक का नाम टेट्रागोनल है और एक का नाम जो है वो हेक्सागोनल है। इसी तरह एक जो है ऑर्थोरोम्बिक है, ऑर्थोरोम्बिक ये नाम है, ऑर्थोरोम्बिक एक नाम है, और एक नाम आता है रोम्बोहेड्रल आता है, रोम्बोहेड्रल एक नाम आता है। ये सब के सब क्या है? ये 7 सिस्टम ऑफ क्रिस्टल्स हैं। इनमें एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है, पार्टिकल्स की एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है, एक ख़ास तरतीब से पार्टिकल अरेंज्ड होते हैं। उस ख़ास तरतीब में बस ये 7 सिस्टम्स हैं। वो हर एक के अरेंजमेंट के हवाले से हर एक का नाम अलग अलग है। तो ये 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम हमारे पास पाए जाते हैं। 7 किस्म के क्रिस्टल्स हमारे पास होते हैं। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड इसको हम कहते हैं। अगर हम इसी में मज़ीद इसके एग्जाम्पल्स के तरफ जाना चाहते हैं तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के। एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल्स जो हैं हमारे पास, पोटाशियम नाइट्रेट ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कैल्शियम कार्बोनेट एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, डायमंड ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इस तरह के हमारे पास बहुत सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दुनिया में मौजूद हैं जो रूटीन में हमारे इस्तेमाल में होते हैं, या हम कहीं पे उसको देख रहे होते हैं, या कहीं पे हम उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ये सब के सब जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एमोर्फस सॉलिड। दूसरे का नाम है एमोर्फस सॉलिड, या इसको हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी हम इसको कहते हैं, या एमोर्फस कहते हैं। ए आमतौर पे जो है ना नॉट के लिए यूज होता है, नो के लिए यूज होता है, और मॉर्फस जो है मॉर्फस शेप के लिए यूज होता है। मॉर्फस शेप के लिए यूज होता है। एमोर्फस का मतलब ये है, एमोर्फस से ये बात हमें समझ आ रही है कि कोई शेप नहीं है, कोई इस तरह के नाम नहीं है,
कोई इस तरह की अरेंजमेंट नहीं है, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, कोई पार्टिकल तरतीब से नहीं अरेंज है, बल्कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स क्या है, ये रेगुलर अरेंजमेंट शो नहीं करते हैं, ये रेंडमली अरेंज करते हैं, ये रैंडम अरेंजमेंट शो करते हैं, ये रैंडम अरेंजमेंट शो करते हैं। इस रैंडम अरेंजमेंट के शो करने की वजह से इनको नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं या एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। तो इसके हमने डेफिनेशन कैसे लिखनी है, द टाइप ऑफ सॉलिड, द टाइप ऑफ सॉलिड है जिसमें हम सॉलिड है जिसमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, जिसमें नो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है पार्टिकल्स की, और ना इसमें पार्टिकल्स के नो रेगुलर अरेंजमेंट है, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, रैंडम है, रैंडमली होते हैं। तो इसको जो है, इसको हम एमॉर्फस कहते हैं। इसमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, ये रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। ये इसको जो है हम एक और नाम भी दे सकते हैं, इसका जो दूसरा नाम है वो सोडो सॉलिड भी हम इसको कहते हैं, इसलिए इसको हम सोडो सॉलिड, तो इसको सोडो सॉलिड का नाम भी दिया जाता है। ये जो है ये सोडो सॉलिड है। एमॉर्फस क्या है, एमॉर्फस सोडो सॉलिड है, एमॉर्फस सोडो सॉलिड है। ये सोडो सॉलिड यानी फाल्स सॉलिड है, फाल्स, रियल सॉलिड नहीं है, फाल्स सॉलिड है, तो इसको हम सोडो सॉलिड का नाम भी देते हैं। इसको आम तौर पे जब भी हम चीज़ें बना रही होती हैं, इसमें इसके अगर एक एग्जांपल हम लेना चाहते हैं, जिसको ग्लास कहते हैं, ग्लास, हमारे पास जो ग्लास है ये एमॉर्फस है, ये एमॉर्फस है। एमॉर्फस किस तरह है, हम इसकी ज़ाहिरी शक्ल को हम देख के डिसाइड नहीं करते हैं, हम इसके अंदर जो एटम मौजूद है वो एटम के अरेंजमेंट को देख के डिसाइड करते हैं। तो इस तरह नहीं है कि हमने किसी चीज़ को देख लिया और डिसाइड कर दे ये क्रिस्टलाइन है, ये एमॉर्फस है, ऐसा नहीं है। हमने सबसे पहले ये मालूमात हासिल करनी है कि इनके अंदर जो एटम मौजूद है, इनके अंदर जो पार्टिकल मौजूद है, क्या इन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रेगुलर अरेंजमेंट है या नहीं है। इसके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निक्स हमने यूज़ करना है। उन टेक्निक्स में से एक टेक्निक एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक भी कहलाती है। इन टेक्निक्स की मदद से हमें फिर पता चलता है कि क्या रेगुलर अरेंजमेंट मौजूद है या रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। ग्लास है, ग्लास को वो ग्लास जो आम तौर पे लेबॉर्ट्री में यूज़ होता है उसको विट्रस सिलिका कहते हैं, उसको विट्रस सिलिका कहते हैं। जो विट्रस सिलिका है एक किस्म का ग्लास है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो है हम सिलिकॉन को या सिलिका को हम गर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, इतना ज़्यादा गर्म करते हैं कि ये मेल्ट होने लगता है। ये जब मेल्ट होने लगता है तो ये गाढ़ा सा विस्कस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, गाढ़ा सा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। गाढ़ा सा लिक्विड में जब हम कन्वर्ट हो जाता है तो हम इसको सुपर कूल्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और बहुत ज़्यादा ठंडा कर लेते हैं। इतना ज़्यादा ठंडा कर देते हैं कि ये फिर सुपर कूल्ड
फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हमें ग्लास बन जाती है। ये हम तेज़ी से रैपिड कूलिंग करते हैं, रैपिड कूलिंग करते हैं। रैपिड कूलिंग करने की वजह से एमोरफस को सुपर कूल्ड सॉलिड भी कहते हैं। इस वजह से एमोरफस का दूसरा नाम क्या है? एमोरफस का जो दूसरा नाम है वो है सुपर कोल्ड सॉलिड। इसको सुपर कोल्ड सॉलिड कहते हैं। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं? ये हमारे पास ग्लास है, ये हमारे पास शीशा है, ये हमारे पास प्लास्टिक है, रबड़ है, सीमेंट है, कंक्रीट है। ये सब के सब क्या है? ग्लास है, प्लास्टिक है, सिरामिक है, सिरामिक्स है, सीमेंट है, ठीक, ये जो है रबड़ है। ये फिर सब के सब, ये सब के सब क्या है? एमोरफस है। ये सब के सब ये एमोरफस कहलाते हैं। तो इनको हम फिर एमोरफस कहते हैं, जिसमें कोई क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं होती है। इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, इनकी कोई नो डेफिनेट अरेंजमेंट होती है, नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं। हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? सोडियम क्लोराइड। 1 किलोग्राम सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं। उस 1 किलोग्राम सोडियम क्लोराइड को हम मेल्ट करना चाह रहे हैं। अब 1 किलोग्राम सोडियम क्लोराइड को हम पिघला रहे हैं, पिघला रहे हैं, पिघला रहे हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 डिग्री सेंटीग्रेड, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया। तो 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचते ही 1 किलोग्राम नमक पूरे का पूरा मेल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा पहले थोड़ा होगा फिर बाद में होगा, ऐसा नहीं होगा। जो ही 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम पहुंचते हैं तो ये पूरे का पूरा मेल्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। इसको क्या कहते हैं? डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन एमोरफस का कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। एमोरफस का मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। मिसाल के तौर पे आप कोई भी प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक को मेल्ट करना चाहते हैं, तो जो ही आपने थोड़ा गर्म किया, ये पहले नरम हो जाएगा, फिर थोड़ा सा ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली हमें नहीं मालूम है कि किस प्लास्टिक, कौन सा प्लास्टिक किस डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होता है। तो इसलिए कभी भी हमने ये नहीं पढ़ा है, ना किसी ने ये देखा है कि प्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट क्या है। प्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट होता ही नहीं है। ग्लास का, शीशे का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ये होता ही नहीं है। तो ये चूंकि नहीं, लेकिन सॉलिड की चीज़ों में हमें चीज़ों का पता होता है। फला सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कितना है हमें मालूम होता है, फला सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कितना है ये हमें मालूम होता है। तो इसमें यह है कि एमोरफस में कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, इसमें कोई ऐसी अरेंजमेंट नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। तो ये सारे का सारा जो है ये एमोरफस से मुतल्लिक बातें हैं। अगर हम थोड़ा सा ये देखना चाहते हैं कि एमोरफस में और क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में और एमोरफस में, एमोरफस सॉलिड में, एमोरफस सॉलिड में क्या डिफरेंस है? तो हम ये डिफरेंस यहाँ से बता सकते हैं कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज्ड है, पार्टिकल्स इसमें रेगुलरली अरेंज्ड है।
यहाँ पे रैंडम है, पार्टिकल्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रैंडम है, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ पे 3 डायमेंशनल फॉर्म में मौजूद है, 3 डायमेंशनल फॉर्म में मौजूद है। यहाँ पे कोई 3 डायमेंशनल फॉर्म नहीं है, कोई नो 3 डायमेंशनल फॉर्म है। यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्म नहीं होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का अगर आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन अगर हम एमोर्फस की बात करते हैं तो नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट है, कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट मौजूद नहीं है, कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट मौजूद नहीं है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के 7 सिस्टम्स मौजूद हैं, 7 सिस्टम्स ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं, 7 सिस्टम्स ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन इनके कोई सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है, इनका कोई आगे कोई पीछे कुछ भी नहीं होता है। इनकी डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होती है और इनकी कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती है। क्रिस्टलाइन एमोर्फस को सूडो सॉलिड भी कहते हैं, एमोर्फस को और क्या कहते हैं, सुपर कोल्ड सॉलिड भी कहते हैं। लेकिन इसको रियल सॉलिड हम कहना चाहते हैं, प्योर सॉलिड कहना चाहते हैं, रियल सॉलिड अगर हम कहना चाहते हैं, ट्रू सॉलिड हम कहना चाहते हैं, तो ये ट्रू सॉलिड है, रियल सॉलिड है। ये जो है ये क्रिस्टलाइन के मुतल्लिक ये सारी बातें हैं कि जिसमें हम ये कहते हैं कि इनमें जो 3 डायमेंशनल फॉर्म में मौजूद हैं, जबकि बाकियों में कोई 3 डायमेंशनल फॉर्म मौजूद नहीं है। क्रिस्टलाइन में एक चीज़ हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टलाइन में एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होती है, एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होती है। एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? एन आइसोट्रॉपिक का मतलब ये है ऐसी प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करती है डायरेक्शन पर, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, प्रॉपर्टी विच इज डायरेक्शन डिपेंडेंट, which is direction dependent, डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं। यानी आप डायरेक्शन चेंज करो तो वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम एक प्रॉपर्टी लेते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर, तो अगर हम ये लेते हैं कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर की बात अगर हम लेते हैं और हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं ग्रेफाइट की, हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट में जो है, ग्रेफाइट के जो रॉड होते हैं, ग्रेफाइट के रॉड्स होते हैं, हम अगर ग्रेफाइट में इस तरफ से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो ये गुड कंडक्टर होता है। ये क्या होता है? ये गुड कंडक्टर होता है। लेकिन अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, डायरेक्शन हम इस तरह कर देते हैं, ऐसा अगर हम कर देते हैं,
तो ये बैड कंडक्टर बन जाता है, बैड कंडक्टर बन जाता है। इसलिए ये कब गुड कंडक्टर है? ये जब हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है तो गुड कंडक्टर है। कब बैड कंडक्टर है? जब वर्टिकल है तो बैड कंडक्टर है। तो यहाँ पे देखें, आपको ये बात अब क्लियर हो गई है कि ये कंडक्टर होना, इलेक्ट्रिक करंट का पास होना, ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी ग्रेफाइट चीज़ एक है, लेकिन एक डायरेक्शन से ये प्रॉपर्टी मौजूद है, दूसरी डायरेक्शन से ये प्रॉपर्टी ख़त्म हो रही है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी कहते हैं, जो कि क्रिस्टल में मौजूद है, लेकिन जो एमोर्फस है, एमोर्फस में मौजूद नहीं है। तो एमोर्फस में फिर क्या है? एमोर्फस में कहते हैं आइसोट्रॉपिक। इसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं है। आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी ये फिर इसमें मौजूद है। एक और बात एमोर्फस में ये है कि एमोर्फस में को अगर हम काटना चाहते हैं, अगर हम कट करना चाहते हैं, चूंकि इसमें एटम्स और पार्टिकल्स में कोई रेगुलर अरेंजमेंट मौजूद ही नहीं है, इसलिए कोई सिमेट्री हमें नहीं मिलेगी। तो ये जो है ये नॉन सिमेट्रिकल है, ये नॉन सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, नॉन सिमेट्रिकल है। जबकि अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये सब के सब क्या है? ये सिमेट्रिकल है। क्रिस्टल जो है हमें चूंकि इनके मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के बारे में हमें मालूम है, तो ये ख़ास तौर पे एक, अब इसकी अगर एग्जांपल आप कहते हैं क्रिस्टल की, क्या एग्जांपल है? सोडियम क्लोराइड एक एग्जांपल है, कैल्शियम सल्फेट एक एग्जांपल है। ये सब के सब इसके एग्जांपल्स है। इसके एग्जांपल अगर हमें चाहिए तो क्या है? रबर है और ग्लास है, ये सारी चीज़ें इसके एग्जांपल्स है। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड हम पढ़ रहे हैं, उसमें यह है कि हमने पहले सॉलिड के बारे में डिस्कस किया कि ये स्टेट ऑफ मैटर है और पार्टिकल से मिलके बना है। पार्टिकल्स लॉक्ड है, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, कोई वैकेंट स्पेस नहीं है, कोई डिफ्यूजन नहीं होता है। और सॉलिड जो है वो हमारे पास दो किस्म के हैं। एक किस्म का जो सॉलिड है उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, दूसरे किस्म के सॉलिड को एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यहाँ पे मैंने एक क्रिस्टलाइन क्यूब का डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक रेगुलरली अरेंजमेंट शो कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल फॉर्म में शो कर रहे हैं। ऐसा सॉलिड जिसमें रिपीटेटिव 3 डायमेंशनल, बार बार एक 3 डायमेंशनल, बार बार एक 3 डायमेंशनल है, वो शो करता जा रहा है, एक रेगुलर अरेंजमेंट आपको नज़र आ रही है, तो उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है। हम अगर उसको मेल्ट करना चाहते हैं तो उसको मेल्ट करने के लिए हमने क्या करना होगा? हम जो ही उसका मेल्टिंग पॉइंट पहुंच जाता है तो ये मुकम्मल तौर पे मेल्ट हो जाता है, उसको कहते हैं डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइंस के 7 सिस्टम्स भी मौजूद हैं जिनके नाम मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, क्यूबिक और टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। टेट्रागोनल को टेट्राहेड्रल भी कहते हैं, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल। ये सारे जो नाम हैं, ये सब नाम क्रिस्टलाइन किस सिस्टम्स के हैं। एक कैल्शियम कार्बोनेट है, डायमंड है, ये सब के सब क्या है? ये क्रिस्टल्स हैं। एमोर्फस का क्या मतलब है? एमोर्फस का मतलब है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी हम कह सकते हैं,
और नो शेप है, कोई शेप मौजूद नहीं है, ये भी हम कह सकते हैं कि इनका कोई शेप नहीं होता है। तो ये जो ऐसा टाइप है, द टाइप ऑफ सॉलिड है जिसमें नो रेगुलर अरेंजमेंट है, पार्टिकल रैंडमली अरेंज्ड है, पार्टिकल में कोई 3 डायमेंशन नहीं है, पार्टिकल में कोई रिपीटिशन नहीं है, इसलिए इनको सूडो सॉलिड भी कहते हैं, सुपर कोल्ड सॉलिड भी कहते हैं। सुपर कोल्ड सॉलिड कहने की एक वजह यह भी है कि ग्लास जो है वो एमोर्फस है। विट्रस सिलिका शीशे का एक ग्लास है जिसमें हम क्या करते हैं, सिलिका को गर्म करते हैं, सिलिका को या सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम गर्म करते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या है, रेत है, रेत को गर्म कर रहे हैं, रेत को गर्म करने की वजह से रेत मेल्ट हो जाता है। ये बहुत हाई टेम्परेचर पर जाकर ये मेल्ट होता है, छोटी कम टेम्परेचर पर ये मेल्ट नहीं होता है, हाई टेम्परेचर पर जाता है, फिर जाके ये गाढ़ा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इस गाढ़े लिक्विड को जब रैपिड कूलिंग करवा देते हैं, हम गाढ़े लिक्विड को कूलिंग कर देते हैं और रैपिड कूलिंग कर देते हैं, गाढ़े लिक्विड के रैपिड कूलिंग करने की वजह से ये जो है ये शीशे में तब्दील हो जाता है। इस रैपिड कूलिंग करने की वजह से इनके अंदर जो सिलिकॉन ऑक्साइड के पार्टिकल्स हैं वो बजाय इसके कि रेगुलर अरेंजमेंट शो करते हैं, वो रैंडम अरेंजमेंट शो करना शुरू कर देते हैं। इस रैंडम अरेंजमेंट की वजह से ये सुपर कोल्ड भी कहला गए और सूडो सॉलिड भी इनको हम कहते हैं, जैसा कि ग्लास है, प्लास्टिक है, सेरामिक है, सीमेंट है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब के सब क्या है, एमोर्फस है। एमोर्फस की एक और बात ये भी है कि इसमें कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। आप प्लास्टिक को ले लो, गर्म करना शुरू कर दो, ये थोड़ा गर्म होते ही नरम होना शुरू हो जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद और नरम हो जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद पिघलने लगेगा। डेफिनेटली हमें नहीं मालूम है कि ये किस टेम्परेचर पर प्लास्टिक, अमूमन तमाम के तमाम प्लास्टिक, अगर हम पीवीसी पाइप की बात करते हैं, पीवीसी प्लास्टिक की बात करते हैं, तो प्लास्टिक अगर डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता तो हर पीवीसी एक ख़ास टेम्परेचर पर जाके मेल्ट हो जाता, लेकिन पीवीसी ऐसा नहीं है, प्लास्टिक ऐसा नहीं है, एक ख़ास टेम्परेचर पर नहीं होता है, बस इनका कोई डेफिनेट टेम्परेचर नहीं है, ये पिघल जाते हैं। तो इनका क्रिस्टलाइन सॉलिड में और एमोर्फस में क्या डिफरेंस है? पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, उसमें जो एमोर्फस है उसमें पार्टिकल्स रैंडमली अरेंजमेंट शो करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, एमोर्फस में कोई 3 डायमेंशनल नहीं होता है, और यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जो एमोर्फस में है उसमें कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनके 7 सिस्टम्स हैं, क्रिस्टलाइन के 7 सिस्टम्स हैं, लेकिन एमोर्फस के कोई सिस्टम्स नहीं हैं। और इसके साथ साथ 7 सिस्टम ऑफ क्रिस्टल्स है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये ट्रू सॉलिड भी होते हैं, लेकिन एमोर्फस को सूडो सॉलिड भी कहते हैं, सुपर कोल्ड भी कहते हैं। ये अमूमन सिमेट्रिकल होते हैं, वहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं होती है। क्रिस्टल्स में एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। एन आइसोट्रॉपिक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन चेंज करो। इसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है क्रिस्टल्स की। आप अगर किसी एक तरफ से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम कर रहे हैं, अब फिर आप किसी दूसरी तरफ से वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मालूम करना चाहते हैं तो दोनों के वैल्यूज़ में आपको डिफरेंस नज़र आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने डायरेक्शन चेंज किया तो प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। यहाँ ग्रेफाइट के एग्जाम्पल है। ग्रेफाइट के एग्जाम्पल में अगर आप हॉरिजेंटल
अगर आप चल रहे हैं और इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो ये गुड कंडक्टर बन जाता है। लेकिन अगर आप वर्टिकल यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, तो ये नहीं बनता है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जिनको पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस सीक्वेंस में हॉरिजेंटली पड़े हुए हैं। हॉरिजेंटली पड़े होने की वजह से ये गुड कंडक्टर बना देते हैं, लेकिन ये वर्टिकली इनमें कोई ऐसे अरेंजमेंट नहीं है। ग्रेफाइट के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हेक्सागोनल शेप शो करते हैं और इनके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के होने की वजह से ये क्या बन जाते हैं? गुड कंडक्टर बन जाते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर टाइप्स ऑफ सॉलिड था यही ख़त्म हो रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।